हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ। राउले लॉ भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, एक कंपोनेंट पहला और कंपोनेंट दूसरा, दो कंपोनेंट हैं। उन दोनों कंपोनेंट्स से मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कंपोनेंट 2 जो है वो सॉल्यूट है और कंपोनेंट 1 जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो जनरली आपका वोलेटाइल ही होगा। क्या होगा? वोलेटाइल ही होगा। वोलेटाइल का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। जैसे क्या होता है वोलेटाइल का मीनिंग, कि जिसको इजीली वाष्पीकृत किया जा सके, जिसका वाष्पीकरण हुआ जा सके। ठीक है, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है और वोलेटाइल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? वोलेटाइल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दो नियम पढ़ेंगे राउल्ट्स के। एक नियम उसके लिए जिसके लिए सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, एक नियम इसके उस सॉल्यूशन के लिए जिसका सॉल्यूट आपने लिया जो है वो वोलेटाइल लिया है। तो पहले हम वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए लेंगे। सॉल्यूट इज वोलेटाइल इन नेचर। इफ सॉल्यूट इज वोलेटाइल इन नेचर, तो हमने कहा कि यदि कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। तो वोलेटाइल नेचर के हैं, इसका मतलब वेपर प्रेशर दोनों का बनेगा। क्या बनेगा? दोनों के ही वेपर बनेगी। तो दोनों की वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर टोटल जो उस सॉल्यूशन का होगा उसमें दोनों जो कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब दोनों कंपोनेंट उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, PS कंपोनेंट P1 और P2 के, कंपोनेंट 1 और 2 के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं, याद रखना, केवल बाइनरी सॉल्यूशन को ही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। यदि 3 कंपोनेंट होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे राउल्ट्स के स्टेटमेंट पे आते हैं। राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई खास डिफरेंस नहीं है ना। जैसे हेनरी का लॉ पढ़ा था वैसे ही हमने पढ़ा था। वहाँ हम क्या ले रहे थे? गैस ले रहे थे। हेनरी का नियम जो है वो केवल और केवल गैस पे अप्लाई होता है, हमने इसके लिमिटेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि गैस नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हैं, लिक्विड पोजिशन में हैं। तो उनके जो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर हैं वो उनके पार्शियल प्रेशर जो होगा उनका, वो उसके किसके, उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी P1 है तो वो X1 के समानुपाती होगा और P2 जो है वो X2 के समानुपाती होगा। समझ में आया ना कि P1 समानुपाती X1 यानी P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1 और P2 इज प्रोपोर्शनल टू X2। इसका मतलब क्या होता है कि X1 का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे P1 का मान बढ़ेगा। यदि X2 का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही P2 का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट को इसके प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1 और P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट X2। P2 नॉट X2 ये आएगा अपना, क्या आएगा, इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, इनके प्रेशर के लिए। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो P टोटल क्या आ गया बताइए? P टोटल क्या आ गया? PS दिख रहा है यहाँ, P सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 जैसे हमने ऊपर लिखा है। तो इसका मान रख देते हैं। P1 क्या आ रहा है, P1 नॉट X1 प्लस P2 क्या आ रहा है, P2 नॉट X2 आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि X2 क्या है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो x1 को हम x2 की फॉर्म में रखें
तो हम जानते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं तो उन सब की मोल फ्रैक्शन जो होता है उनका टोटल 1 होता है। तो ये x1 प्लस x2 जो होगा वो 1 आएगा ना 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो गया आपका P1 नोट और ये हो गया 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट ये हो गया x2। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। P1 नोट प्लस P2 नोट x2 माइनस P1 नोट x2। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या आएगा, P1 नोट प्लस x2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा P2 नोट माइनस P1 नोट। ये आपका PS हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये P1 नोट और P2 नोट क्या है आपको पता होना चाहिए। P1 नोट और P2 नोट क्या है, मान लीजिए दोनों कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट चैम्बर में रखे हुए हैं। यहाँ ये कंपोनेंट 1 है और यहाँ ये कंपोनेंट 2 है। तो जो अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल कंपोनेंट 1 का ही होगा ना, यानी कंपोनेंट 1 के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है ये P2। तो इसका वैल्यू आएगा P1 नोट जो कि कांस्टेंट होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। ये P2 नोट जो है वो भी क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे P2 नोट क्या है, सेकंड कंपोनेंट यदि प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया उन सॉल्यूशन के लिए जिनमें सॉल्यूट क्या है, वोलेटाइल है। अभी हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं किसके लिए, P और X के बीच में। P और X के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक इस तरीके का ग्राफ आपकी बुक में दिया गया होगा। ठीक है, इस ग्राफ में आप कहोगे ये ग्राफ कैसे दिखता है, तो ये दो ग्राफ हैं बेटा, एक ये P1 और इस साइड में हम P2 यानी x2 के रेफरेंस में इधर प्रेशर लेंगे, x1 के रेफरेंस में इधर प्रेशर लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वो पॉइंट है जहाँ पर x1 जो है वो 1 है। x1 1 है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। तो यदि इसी का मान 1 हो गया तो इसका मान तो क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होने का मतलब अब इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब सॉल्यूशन में ये है ही नहीं। x इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब केवल कंपोनेंट 1 है, ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। अभी यहाँ पे यदि हम कहें कि x2 1 है तो यहाँ पे x2 प्योर फॉर्म में है, तो उसका जो यदि मान लीजिए प्रेशर है वो ये है, ये पॉइंट आपका उसका प्योर फॉर्म का प्रेशर हो गया। ये पॉइंट जो है वो आपके प्योर फॉर्म का प्रेशर हो गया कंपोनेंट 1 के लिए, ये हो गया कंपोनेंट सेकंड के लिए। तो x2 का मान तो बढ़ करके 1 तक आ जाए और x1 का मान हम यहाँ पर 0 तक ले आए। तो यहाँ पे x1 का मान 0 ले आने का मतलब पार्शियल प्रेशर उसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x2 का मान 0 से 1 ले जाने पर उसका पार्शियल प्रेशर ये आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये जो स्लोप है वो आपका P टोटल होता है, या PS जैसे मैंने लिखा है, तो P1 प्लस P2। तो हम ये कहेंगे ये जो ग्राफ है वो है आपका P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट x1 और ये जो ग्राफ है वो आपका P2 इज इक्वल्स टू P2 नोट x2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, P और X के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि सॉल्यूशन आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना है, यानी सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यदि ये नॉन वोलेटाइल है,
नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब हुआ कि उसका अभी हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसका वेपोराइजेशन नहीं होता है। तो होता क्या है देखो वेपोराइजेशन में, वेपर प्रेशर में आता क्या है, ये जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की सरफेस पर ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, इस तरीके से हैं, और यदि सारे सॉल्यूशन में कंपोनेंट हैं वो वोलेटाइल हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सतह पर जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे इवोपरेट हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सारे के सारे वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं मतलब वेपर प्रेशर वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पे है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल होने के कारण कुछ जो सरफेस है वो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं। अब ये तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो ये खुद भी नहीं करता है और जगह को भी क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। मतलब जो सॉल्वेंट का पार्टिकल आने वाला था, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आने वाला था सॉल्वेंट का, उसके लिए जगह भी इसने रोक ली और पार्शियल प्रेशर में भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। तो हम ये कहेंगे कि अब जो है वो ये गैस की सतह को छोड़कर जाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब नॉन वोलेटाइल यदि है सॉल्यूट तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर केवल और केवल किसके कारण होगा, बताइए जरा, अंदाजा लगाइए। केवल और केवल किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। तो जब सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि PS इज इक्वल्स टू P1, ठीक है ना। और P1 की वैल्यू हमने पता की है कि P1 नॉट इंटू X1। तो हम ये कह सकते हैं कि PS इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1 और X1 क्या आएगा, X1 इज इक्वल्स टू PS अपॉन P1 नॉट। यदि हम ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, P1 और X1 के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और जो इसका जो स्लोप है वो P1 नॉट आएगा। क्या आएगा, P1 नॉट। अब देखो इसको हम डेराइव करेंगे किस फॉर्म में, सॉल्यूट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ तो जानकारी केवल और केवल सॉल्वेंट की जानकारी है। हम ये जानते हैं कि X1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस X2, और X1 क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये इससे हम डेराइव करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को पता है और हम ये भी जानते हैं कि X2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी होता है। तो एक तो ये है और एक ये है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे X2 की वैल्यू में, तो X2 क्या आ जाएगा, X2 बराबर 1 माइनस X1, ठीक है। और X1 की वैल्यू क्या है बताइए, X1 की वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो X2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस PS अपॉन P नोट 1, ये किसका, X2 का, ठीक है। तो ये कहाँ से, इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, X2 बराबर P1 नोट माइनस PS अपॉन P1 नोट, और विच इज इक्वल्स टू X2 और विच इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये अपना फॉर्मूला डेराइव हो गया। किसके लिए हो गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उसके लिए हो गया जब हमारे पास में सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। कौन सा सॉल्यूट हो, नॉन वोलेटाइल हो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो स्टेप है, ये पूरा का पूरा पद, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। हिंदी में बोले तो वाष्प दाब अवनमन। तो यदि दोनों कंपोनेंट वेपर फेज में है 1 और कंपोनेंट 2,
इन दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन मान लीजिए y1 और y2 है। कब? जब दोनों वो वेपर फेज में हैं। जब दोनों के दोनों क्या हैं? वेपर फेज में है, तो इसका मान लीजिए मोल फ्रैक्शन y1 और इसका मान लीजिए मोल फ्रैक्शन y2 है। तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? y1 के लिए P1 अपॉन P टोटल और y2 के लिए P2 अपॉन P टोटल होगा। ठीक है ना? ये आपका क्या होगा? राउल्ट्स लॉ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।